नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद किस तरह से कई इलाकों में हिंसा भड़की, उसकी तस्वीर तो आपने देखी होंगी। इस हिंसा की शुरुआत तब हुई जब कांवड़ियों पर पत्थरबाजी हुई। 24 साल के एक हिंदू युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गए और फिर जो हुआ वो सबने देखा। हालात इतने बिगड़ गए कि कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। भले ही अब यहाँ हिंसा की आग शांत होती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन हिंदू संगठन अब भी भड़के हुए हैं। इसके पीछे की वजह वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं जो यहाँ आकर माहौल खराब कर रहे हैं और नेपाल की डेमोग्राफी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। क्योंकि जिस सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में हिंसा भड़की, वहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 13% है। सोचिए, पूरे नेपाल की कुल मुस्लिम आबादी लगभग 5% है, लेकिन अकेले सुनसरी इलाके में 13% मुस्लिम रहते हैं। किस तरह से इलाका मुस्लिमों का गढ़ बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या घुसपैठियों की है, इसलिए अब इन्हें खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल अब हिंदूवादी संगठनों ने नेपाल सरकार को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें सबसे बड़ी मांग रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से खदेड़ने की गई है। साथ ही सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ ही साल 1990 के बाद जारी नेपाली नागरिकताओं की जांच कराने की मांग भी उठाई गई है। और इस मांग के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने घुसपैठियों के बीच भगदड़ मचा दी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में मुस्लिम भीड़ अपने कंधों पर बैग टांगकर हाथों में सामान लेकर निकलते हुए दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं जो अब एक्शन के डर से नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में बंगाल से भागते हुए दिखाई दिए। दरअसल नेपाल के आईजी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि भारत से भगाए गए बांग्लादेशी और रोहिंग्या अब नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सिलीगुड़ी रूट से भी बांग्लादेश से रोहिंग्या नेपाल में आ रहे हैं। आईजी ने बताया था कि रोहिंग्या नेपाल के अलग अलग इलाकों में बसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो रही है, वहां पर हिंदुओं के साथ उनका टकराव हो रहा है। दरअसल नेपाल में अब तक मुसलमानों की आबादी सिर्फ तराई इलाकों में बढ़ रही थी, लेकिन अब पहाड़ों में भी मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नेपाल में राजा के शासन के दौरान पहाड़ों पर मुसलमान ना के बराबर थे, लेकिन अब पहाड़ों पर मुसलमानों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वहां इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है। इज्तिमा मुख्य रूप से तबलीगी जमात की ओर से किए जाने वाले बड़े धार्मिक सम्मेलन को कहा जाता है। इसी के बहाने बांग्लादेश, पाकिस्तान और सोमालिया से भी मुसलमान नेपाल पहुंचते हैं और एक बार मुसलमान नेपाल में घुस जाते हैं तो वापस नहीं लौटते। यही वजह है कि नेपाल में इज्तिमा बंद करवाने की भी मांग उठ रही है, क्योंकि नेपाल में इसका आयोजन सिर्फ घुसपैठ के लिए होता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नेपाल में बसने के बाद ये मुसलमान लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मस्जिद और मदरसों ऐसी गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं, जिससे नेपाल के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। मुसलमानों की तादाद बढ़ने के साथ साथ नेपाल में मदरसों और मस्जिदों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। 2020 में नेपाल के अंदर 911 रजिस्टर्ड मदरसे थे। 2025 तक उनकी संख्या बढ़कर 1200 से ज्यादा हो गई, जबकि इस दौरान अनरजिस्टर्ड मदरसों की संख्या बढ़कर 2400 तक पहुंच गई। इसी दौरान नेपाल में 1500 से ज्यादा मस्जिदें भी खड़ी कर दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि नेपाल किस तरह से घुसपैठियों का अड्डा बनता जा रहा है। इसलिए अब हिंदू संगठनों ने इन्हें यहां से खदेड़ने के लिए सरकार के आगे मांग रख दी है और ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके लिए जल्द बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।